हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही की है और बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश का हुआ है। राज्य सरकार का भी मोटा मोटा जो आंकलन है वो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का नुकसान है। लेकिन इस पूरी प्राकृतिक आपदा के बाद जो स्थिति खड़ी हुई, हज़ारों लोग प्रदेश में फंस गए थे और उसमें पर्यटक भी फंस गए थे। और सबसे टफ अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन रहा तो वो लाहौल स्पीति के चंद्रताल में पर्यटकों को बाहर निकालना। और इस काम में हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और सीपीएस संजय अवस्थी खुद मौके पर गए। इस वक्त वहां से लौटे हैं संजय अवस्थी, इस वक्त हमारे साथ हैं मुख्य संसदीय सचिव। सर, जो चंद्रताल का रेस्क्यू ऑपरेशन, किस तरह का ये रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है? कल हम मुख्यमंत्री जी से ही बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि जब आप वहाँ पहुँचे तो पर्यटकों की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या था पूरा वाकया? ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। और जब कुल्लू में हम बैठक में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे थे, क्योंकि वो इन राहत कार्यों में जहाँ भी पूरे प्रदेश में जो त्रासदी हुई है वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और मंडी, कुल्लू, मनाली का जो राहत कार्य शुरू करने के बाद हम कुल्लू रेस्ट हाउस में बैठे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने को जब ये जानकारी मिली कि चंद्रताल में लगभग 300 के करीब पर्यटक फंसे हुए हैं। और उससे पूर्व जो है 7 पर्यटकों को, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ख़राब होना शुरू हो गया था, तो एयरफोर्स की मदद से उनको वहाँ से इवैक्यूएट करवाया। लेकिन उसके बाद एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर, उनके जो चालक थे, उन्होंने मना कर दिया कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। और अभी भी मैं जो ये 7 लोगों को लेकर आया हूँ, अपने रिस्क पर लेकर आया हूँ। आगे मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे साथ जो मैं जिन लोगों को लेकर आऊँगा, हो सकता है कि उनके साथ कुछ कहीं हादसा हो जाए, तो इस वजह से उन्होंने मना किया। और उसको जब वहाँ से मना हुआ तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें तो उन 300 पर्यटकों को निकालना है। तो जगत सिंह नेगी जी ने और मैंने ऑफ़र किया कि हम वहाँ पर जाएंगे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करेंगे और 300 जो पर्यटक वहाँ फंसे हुए हैं उनको हम सुरक्षित लाने का प्रयास करेंगे। तो जब ये फैसला हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से इस पे एक्शन लिया। और जो भी हमने उस पर चर्चा करनी थी करके, और हमने हेलीकॉप्टर से हम लोसर पहुँचे, जो लोसर बेस पॉइंट था जहाँ से हमने वहाँ से बाई रोड जाना था। तो उस लगभग 40 किलोमीटर का जो है वो फासला था चंद्रताल कैंप साइट पे। तो वहाँ से हमने फिर पैदल मतलब गाड़ी से हमने शुरू किया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर 2 से 3 फीट बर्फबारी थी, तो ऐसे में जाना अपने आप में एक चुनौती रहा होगा और उनको रेस्क्यू करके बाहर निकालना भी। क्या और भी आपको लगता है कि उस क्षेत्र में कोई और ऐसे फंसे हो सकते हैं, या सबको अब इवैक्यूएट कर लिया गया है? लगभग 15,000 की हाइट थी और -10 से 12 के करीब टेम्परेचर था और 3 से 4 फुट की बर्फ़ थी। और जब हम वहाँ से शुरू किया हमने, तो आगे जाना मुश्किल था, लेकिन हमारे सामने लक्ष्य था कि हमने 300 लोगों की जान बचानी है, 300 लोगों को सुरक्षित निकालना है। तो इसी मोटिवेशन से जो है हम आगे बढ़ते गए। और आगे हमने 3 मशीनें जो है जेसीबी मशीन्स को आगे चला रखा था। वो धीरे धीरे जो है वो बर्फ़ काटते हुए हम आगे, और पीछे हमारी गाड़ी थी और हमने 17 व्हीकल जो है 4x4 के एंगेज कर रखे थे और उनको साथ लेकर जा रहे थे। तो हम चलते गए और रात को 2 बजे के करीब जो है हम वहाँ जब पहुँचे, और वहाँ पहुँचने पर जब वो पर्यटक जो है वो उनको जब हम उनके सामने गए तो वो बहुत से पर्यटक जो है, महिलाएँ भी थी, 70 महिलाएँ थी, तो वो रोने लग गए। और वो खुशी के आंसू थे। और क्योंकि उनको जब उन्होंने देखा कि ये लोग हमें लेने आए हैं तो वो खुशी से रो पड़े और भावुक हो गए। हम भी भावुक हो गए थे। लेकिन जब उनके चेहरे पे हमने वो खुशी देखी, रौनक देखी, तो हमारी सारी थकान भी दूर हो गई। और आपने जो पूछा कि वहाँ और भी पर्यटक फंसे हैं, 300 पर्यटक निकालने के बाद वहाँ पर जो हमारी जानकारी है, वहाँ पर कोई पर्यटक अब नहीं फंसा है चंद्रताल एरिया में। लेकिन वहाँ पर सबसे दुखदाई बात यह है कि वहाँ पर अभी भी जो बकरियां और भेड़ें जो हैं, जो हमारे गद्दी समुदाय के लोग हैं, वो इन दिनों में उस तरफ उस एरिया में जाते हैं। और मगर ये 50 सालों में पहली बार हुआ
क्योंकि हम रास्ते में हमें कुछ गद्दियों के डेरे भी मिले और हमने उनसे बातचीत करी। हमने अपनी आंखों से देखा कि बकरियां और भेड़ें जो हैं वो मरी पड़ी थी वहाँ पर, और मगर वो उनके बाकी के जो हज़ारों की तादाद में भेड़ें और बकरियां जो हैं ऐसे स्थान पर थी जहाँ से उनको निकाला नहीं जा सकता आज की डेट में। तो वो भी धीरे धीरे बेचारी, मैं नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा दिन वो रह पाएंगे अगर उनको जल्दी से निकाला नहीं गया। तो कई घोड़े मर गए। तो आज जो है वो लोग वहाँ पर हैं, गद्दी लोग, उनके जो अपने परमानेंट डेरे होते हैं, और उनसे बातचीत करने के बाद जो पता लगा हमें, तो उन्होंने कहा कि 50 साल में पहली बार ऐसा हमने मंजर देखा, और नहीं तो हमारा रूटीन है कि इन दिनों में हम यहाँ पर अपने पशुधन के साथ आते हैं, और उनको जो है वो निकालने की व्यवस्था भी की जा रही है। और लेकिन उनको निकालना, क्योंकि जिस स्थान पर वो हैं वहाँ पहुँचना ही मुश्किल है, वहाँ कोई सड़क ही नहीं है, क्योंकि उनका तो पैदल चलना होता है। तो इसलिए वो लोग ही हैं, बाकी वहाँ पर और कोई पर्यटक वहाँ पर नहीं है। अगर कोई ज़रूरत उन्हें पड़ती है तो क्या उन्हें कांटेक्ट किया जा सकता है, या उनको कहा गया है कि आप संपर्क करें प्रशासन के साथ, कोई विपरीत परिस्थिति हो जाती है? हाँ, अब क्योंकि जो हमने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया, इससे जो ये फ़ायदा हुआ कि हमने वो रोड थ्रू कर दिया। हम चंद्रताल तक जो है अब वो गाड़ी से आ जा सकते हैं वहाँ पर। तो वो एक बहुत बड़ी सुविधा जो है वहाँ के लोगों को मिल गई है। और अब जैसे मौसम 1-2 दिन अगर साफ़ और रहता है तो थोड़ा बर्फ़ भी पिघलेगी और उनको निकलने का रास्ता आसान हो जाएगा। सर, अब हिमाचल के पास अब रिस्टोरेशन एक बड़ी चुनौती है, पुनर्बहाली की जानी है, चाहे सड़कें हैं, बिजली पानी है, आर्थिक संकट भी प्रदेश के पास है। आपको लगता है अब केंद्र को मदद करनी चाहिए इसमें? प्रदेश अपने स्तर पर क्या प्रयास इसके लिए कर रहा है? हालांकि आज मुख्यमंत्री राहत कोष का भी ऐलान हुआ है। हिमाचल प्रदेश आज संकट के दौर से गुजर रहा है, और ये जो त्रासदी आई है, क्योंकि त्रासदी कभी बताकर नहीं आती, प्राकृतिक आपदाएं कभी बताकर नहीं आती है, और आज प्राकृतिक आपदा आई है तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें इसका सामना एकजुट होकर करना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना है। ये प्रदेश हम सबका है, ये प्रदेश सिर्फ सरकार का नहीं है, ये प्रदेश हर एक नागरिक का है, और हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम प्रदेश निर्माण में जो है अपनी भूमिका निभाएं, और वो भूमिका आज निभाने का वक्त आया है। आज मैं प्रदेशवासियों से, समस्त प्रदेशवासियों से, देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो आज नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, पेयजल योजनाओं का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए आज हमें आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना अपना योगदान दें, क्योंकि ये इस बड़ी जो ये त्रासदी आई है, इसका सामना हम एकजुट होकर ही कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं बनता है, ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है सिर्फ, लेकिन हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। सरकार अपनी भूमिका सही निभा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी फ्रंट में आकर जो है लीड कर रहे हैं, और जिस तरह से आज हमने जो जानी नुकसान को जो है कम हुआ है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई लेकिन जानी नुकसान जो है कम हुआ है, ये यही वजह है कि हम पहले से ही तैयार थे। और 21 जून को मैं ये बताना चाहूँगा, 21 जून को पहली जो है आपदा प्रबंधन की बैठक कर ली गई थी, और उसमें हमने पूरा रोड मैप भी बना लिया था। और जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो प्रदेश जो आपदा प्रबंधन की जो एक कमेटी बनाई है प्रदेश, तो उसमें जगत सिंह नेगी जी जो हैं वो चेयरमैन हैं, मैं उसमें मेंबर हूं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सभी को आज के इस संकट के दौर में जो हिमाचल प्रदेश के ऊपर आया है, इसमें हमें अपना अपना योगदान के लिए आगे आना चाहिए, और मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में आप अपना योगदान दें, ये मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, सभी से ये मैं अपील करना चाहूँगा। सर, आज नड्डा जी भी हिमाचल में थे, अनुराग जी भी आए थे, पिछले कल जयराम जी दिल्ली गए थे। आपको लगता है कि बीजेपी के जो नेता हैं स्टेट के, उनको अब दिल्ली में पैरवी करनी चाहिए हिमाचल को लेकर कि रिलीफ जो है वो दिया जाए? हालांकि मुख्यमंत्री ने आज अमित शाह से जब बात की उनसे, तो 2000 करोड़ की इंटरम रिलीफ मांगी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अनुराग जी जब अगली बार आएँ, नड्डा जी जब अगली बार आएँ, तो राहत राशि लेकर आएँ तो वो ज़्यादा उसका औचित्य होगा। और आज हिमाचल प्रदेश को पुनर्निर्माण के लिए बहुत
धन की आवश्यकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह भी किया है, जैसे कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, अमित शाह जी से बात करी है, पूर्व में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की है और सभी नड्डा जी से भी बात करी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें एकजुट होकर इसका सामना करना है। तो उसी के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार है और आप का प्रदेश है और आप इसमें अपना जो योगदान है सिर्फ बोल के नहीं, लेकिन राहत राशि जो है वो लेकर आएँ, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात होगी और आज सभी की आपसे अपेक्षाएं भी हैं। सर, जो ये आपदा आई है उसमें हालांकि प्राकृतिक आपदा के सामने इंसान का बस नहीं चलता है, लेकिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं इंसानी भूल भी नुकसान बढ़ाने के लिए जो है इस बार काम कर गई है। कुल्लू मंडी की बात करें तो क्या इस पर अब चेक रखा जाएगा? घर जो है वो दरिया के बीच में किनारे पर बना दिए गए, क्या इसको लेकर अब चेक रखने की ज़रूरत है? सरकार इसको लेकर अब सोचेगी? प्रकृति से जब हम कभी छेड़छाड़ करते हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है और मैंने अभी जो मंडी, कुल्लू और मनाली और अभी ये चंद्रताल का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, यहाँ का दौरा किया तो मैंने देखा कि जहाँ जहाँ माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा थी, भूमि कटाव ज़्यादा था, छेड़छाड़ ज़्यादा थी भूमि से, तो वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और इंडिविजुअल तौर पे भी रखना पड़ेगा और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि इस तरह की गतिविधियों को जो रोकने के लिए जो है कठोर कानून लाए जाएंगे और इस पे कठोर फैसले भी होंगे। बिल्कुल, ये थे मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी और इन्होंने कहा कि जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था चंद्रताल का काफ़ी टफ था, लेकिन इनकी थकान तब मिटी जब वहाँ पर लोग, जो पर्यटक इनको देखकर खुश हुए। जो कमेटी वहाँ पर गई थी, रेस्क्यू दल वहाँ पर गया था और इसके साथ साथ अब इस आपदा से सीखने की भी ज़रूरत है और इसको लेकर सरकार आने वाले समय में कड़े कानून भी ला सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।